नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 8 सितंबर, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पटना और आसपास के जिलों के लिए चलेगी पिंक बस। सितंबर में शुरू होगी सेवा। पीएमसीएच में 3000 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी होंगे नियुक्त। जिलाधिकारी ने पटना मेट्रो स्टेशनों का विस्तृत निरीक्षण किया। बिहार में जल्द मिलेगा ऑनलाइन ई स्टैंप, काम होगा आसान। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 15 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पीएमसीएच में 3000 से अधिक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी होंगे नियुक्त। पटना मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल यानी कि पीएमसीएच को देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के स्तर पर विकसित करने के लिए बड़ी पूर्ण विकास परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत पीएमसीएच में 3000 से अधिक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। अस्पताल की वर्तमान क्षमता 1750 बेड से बढ़ाकर 5462 बेड की जाएगी। परियोजना एम्स नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप की जा रही। वहीं 4315 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें आईसीयू, एचडीयू विशेषज्ञ, नर्स, मेडिकल ऑफिसर, टेक्नीशियन और प्रशासनिक स्टाफ शामिल है। पहले फेज का शुभारंभ हो चुका है और नए भवन में इमरजेंसी चालू होने की तैयारी है। बिहार में बेटियों ने पढ़ाई में छोड़ा बेटों को पीछे। बिहार में बेटियां पढ़ाई में बेटों से आगे निकल रही और हर कक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर रही। यूडाइस की रिपोर्ट के अनुसार 5वीं से 6ठी और आगे की कक्षाओं में बेटियों का प्रदर्शन बेटों से बेहतर है। हर 100 लड़कों में 30 अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले पा रहे, जबकि लड़कियों में यह संख्या 26 है। प्री स्कूल से कक्षा 2 तक बेटियों का ट्रांजिशन रेट 100% है, जबकि लड़कों का 97% है। कक्षा 3 से 5 के मिडिल स्टेज में 74% बेटियां और 69.76% बेटे आगे बढ़े। वहीं सेकेंडरी स्टेज में भी बेटियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। जिलाधिकारी ने पटना मेट्रो स्टेशनों का विस्तृत निरीक्षण किया। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम और पीएमआरसीएल की अपर प्रबंध निदेशक अभिलाषा शर्मा ने पटना मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर का विस्तृत निरीक्षण किया। 0 माइल आईएसबीटी और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग अतिक्रमण हटाने और भीड़ प्रबंधन का जायजा लिया गया है। वहीं मेट्रो डिपो में रोलिंग स्टॉक और संचालन तैयारियों की जानकारी भी ली गई। जिलाधिकारी ने सभी स्टेशनों पर पर्याप्त पार्किंग अतिक्रमण हटाने और भीड़ नियंत्रण की ठोस रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने कहा कि इन व्यवस्थाओं के बाद पटना मेट्रो जनता को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन विकल्प के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में महिलाओं के लिए शुरू हुआ मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बिहार सरकार ने 7 सितंबर से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इसके तहत महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख तक का अनुदान प्राप्त कर सकती है, जिसमें पहली किस्त 10,000 सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, पति इनकम टैक्स नहीं भरते हों और महिला या पति सरकारी नौकरी में ना हो। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। वहीं योजना में किराना, ब्यूटी पार्लर, ई रिक्शा, मुर्गी पालन जैसे रोजगार विकल्प शामिल हैं। वहीं 6 महीने बाद व्यवसाय का निरीक्षण कर अगली किस्त दी जाएगी। पटना और आसपास के जिलों के लिए चलेगी पिंक बसें। सितंबर में शुरू होगी सेवा। पटना और आसपास के इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पिंक बस सेवा का विस्तार किया जा रहा। अब फतुहा, पुनपुन, मसौरी, बीटा, सोनपुर और हाजीपुर तक बसें चलेगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह से सेवा शुरू होगी, जिसमें राजधानी के राजेंद्र नगर, पटना सिटी और कुम्हरार भी शामिल होंगे। मेट्रो स्टेशनों से फीडर बसें चलेगी। नई बसों में महिला यात्रियों के लिए सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। कुल 80 बसें शुरू की जा रही है, जिससे महिलाओं की यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद बनेगी। बिहार की अंशु कुमारी बनी टीम की कप्तान, सागर होंगे उप कप्तान। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन ने एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 18 चैंपियनशिप 2025 के लिए भारत के अंडर 18 बॉयज और गर्ल्स टीम की घोषणा की। टीम में बिहार के कुल 7 खिलाड़ी शामिल हैं। अंडर 18 गर्ल्स टीम की कप्तान अंशु कुमारी होगी, जबकि बॉयज टीम में सागर प्रकाश उप कप्तान होंगे। चैंपियनशिप 13 से 14 सितंबर को चीन के हहोट में आयोजित होगी। बिहार के 4 लड़कियां और 3 लड़के टीम का हिस्सा हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप ने प्रतिभाओं की पहचान में अहम भूमिका निभाई है। दोनों टीमें एशिया की मजबूत टीमों का सामना करेगी। बिहार में जल्द मिलेगा ऑनलाइन ई स्टैंप, काम होगा आसान। बिहार में जल्द ही स्टैंप की सुविधा शुरू होने वाली है, जिससे बैंक गारंटी, किरायानामा, ऋण इकरारनामा और जमीन रजिस्ट्री जैसे दस्तावेजों के लिए भौतिक स्टैंप पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार ने
NESL यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता करने की तैयारी की है। इसके तहत आवेदन घर बैठे ऑनलाइन स्टैंप राशि का भुगतान कर डिजिटल हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे, जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त होगी। इस प्रक्रिया से आवेदकों को स्टैंप खरीदने के लिए कार्यालय आने जाने की जरूरत नहीं होगी और कई काम आसान और सुविधाजनक बनेंगे। एक ही अपॉइंटमेंट में आधार की सभी जानकारी होगी अपडेट। यदि आपके आधार कार्ड में कोई गलती है तो इसे सुधारना जरूरी है, क्योंकि यह बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के लिए अहम दस्तावेज है। UIDAI आधार अपडेट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प देता है। नाम या पता जैसी बेसिक जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है, जबकि जन्म तिथि, बायोमेट्रिक या फोटो बदलने के लिए आधार सेवा केंद्र पर जाना जरूरी है। वहां एक ही अपॉइंटमेंट में सभी जानकारी अपडेट करवाई जा सकती है और फीस केवल 50 ही लगेंगे। सही प्रक्रिया अपनाने से समय और पैसा दोनों की बचत होती है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम सामान्य रूप से स्थिर रहेगा, केवल कुछ 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कुल मिलाकर के तापमान में कोई अप्रत्याशित उतार चढ़ाव नहीं होगा और मौसम सामान्य रहेगा, जबकि हल्की बारिश की संभावना केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित है। लोग अपनी दिनचर्या सामान्य रूप से जारी रख सकते हैं। बिहार में व्यवसायियों की सुरक्षा सुधार पर DGP से चर्चा। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से कानून व्यवस्था पर चर्चा की। व्यवसायियों ने घटनाओं के त्वरित खुलासे, आधुनिक टेक्निक और कानूनी सख्तियों से पुलिस को लैस करने की मांग की। DGP ने सुझाव पर काम चलने और मासिक जिला स्तर पर 6 माह में राज्य स्तर पर बैठक आयोजित करने की घोषणा की। वहीं प्रमुख मांगों में व्यावसायिक स्थलों पर पेट्रोलिंग बढ़ाना, अधिक आउटपोस्ट और CCTV लगाना, ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष बनाना, अतिक्रमण हटा करके पार्किंग बनाना और ओवर स्पीड वाहन नियंत्रित करना शामिल है। उद्देश्य व्यवसायियों को सुरक्षित और निर्भीक वातावरण प्रदान करना है। SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जन्म और मृत्यु दर में आई कमी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल की SRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में जन्म और मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। राज्य में जन्म दर 26.9% से घट करके 25.8% और मृत्यु दर 6.4% से 6.1% हो गई है। शिशु मृत्यु दर 26% से गिर करके 23% हुई। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार स्पष्ट है। प्राकृतिक विकास दर 20.5% से 19.7% तक कम हुई है। IMR में पिछले दशक में 37.5% की गिरावट देखी गई। शहरी ग्रामीण अंतर कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुसार मातृ मृत्यु दर 118 से घटकर 100 हुई और राज्य में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। पितृपक्ष मेले में पुनपुन घाट पर 10 जोड़ी ट्रेनों का होगा ठहराव। पटना जिले के पुनपुन घाट हॉल्ट पर पितृपक्ष मेले के लिए विशेष रेल व्यवस्था की गई है। शनिवार से 10 जोड़ी ट्रेनों का 21 सितंबर तक 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव रहेगा, जिसमें इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें शामिल है। दानापुर रेल मंडल ने टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को जानकारी देने और भीड़ नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की है। वहीं गया जंक्शन पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इसमें चिकित्सक, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। यात्रियों को प्राथमिक सहायता और निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा रही। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 एयर एम्बुलेंस की होगी तैनाती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राज्य में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी 243 सीटों पर सुरक्षा तैनात होगी और 90,712 बूथों पर सुरक्षा बल रहेंगे। चुनावी हिंसा या अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए 2 एयर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी, एक पटना में और दूसरी किसी और क्षेत्र में। एयर एम्बुलेंस घायलों और बीमार मतदान या फिर सुरक्षा कर्मियों को तुरंत बड़े अस्पतालों तक पहुंचाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और चुनाव आयोग 10 सितंबर को दिल्ली में बैठक करेंगे, जिसमें मतदाता सूची और चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1910 में राधा कृष्णन का जन्म हुआ, जो हिंदी के यशस्वी कहानीकार थे। 1933 में आशा भोसले का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। 1936 में इंदु जैन का जन्म हुआ, जो टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया समूह की चेयरपर्सन थी। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य थे। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषण दिया। 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ।
विराट कोहली ने सुनील छेत्री को अपना फिटनेस टेस्ट स्कोर भेजा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में लंदन में अपना फिटनेस टेस्ट दिया, क्योंकि बाकी टीम इंडिया के खिलाड़ी बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में टेस्ट दे रहे थे। कोहली ने अपना फिटनेस टेस्ट पास किया और इसका स्कोर भेजा, लेकिन इसे भेजा गया शख्स ना तो क्रिकेटर है और ना ही बीसीसीआई से जुड़ा है। दरअसल यह शख्स भारतीय फुटबॉल टीम के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री है। कोहली और छेत्री की गहरी दोस्ती है। इस टेस्ट और स्कोर की जानकारी सुनील छेत्री ने खुद साझा की। कोहली अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करेंगे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है ओमकार सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, राम बाबू दास, संजय कुमार, अविनाश कुमार, कुंदन कुमार, बंटी कुमारी और जितेंद्र कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि पटना मेट्रो के आने से शहर के बाजार और व्यापार को फायदा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।